राजयोग साधना केंद्र ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा आत्म कल्याण भवन के तत्वावधान में मंदसौर कॉलेज ग्राउंड पर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का नाम खुशियों का उपहार रखा गया। राजयोग साधना केंद्र ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा आत्म कल्याण भवन के तत्वावधान में मंदसौर कॉलेज ग्राउंड पर 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का नाम खुशियों का उपहार। इस दौरान ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी ने अपने प्रवचन में कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में अनेकों बार यह अनुभव होता है कि जब भी वह किसी संकट या कष्ट में रहा तभी किसी ने फरिश्ता बनकर बिना स्वार्थ उसकी मदद की। तो हमें भी ऐसे ही निस्वार्थ होकर अपनों के जीवन में जब भी उन्हें कोई तकलीफ या कष्ट हो फरिश्ता बनकर मदद करना चाहिए। यही जीवन मूल्य है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी आत्मा को ऊर्जा प्राप्त होगी जो आपके जीवन को सही दिशा की ओर अग्रसर करेगी। उन्होंने कहा कि शांति की शक्ति असीम होती है। आप जब भी अपने मन को शांत करेंगे आपके अंदर एक अलग तरह का वाइब्रेशन होगा जो आपके आत्मबल को मजबूत करेगा। आज जिस युग में हम जी रहे हैं वह घोर कलयुग है, क्योंकि जिस युग में धर्म के नाम पर युद्ध होते हैं, मासूम बच्चों को निर्ममता से मारा जाता है, तो वह कलयुग ही हो सकता है। हमें कलयुग से सतयुग में आना है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद उजाले को लेकर सुबह होती है, वैसे ही इस घोर कलयुग के बाद सतयुग भी आएगा। शिवानी बहन ने अपने उद्बोधन में आगे कहा कि संकल्प से ही सिद्धि होती है और संस्कार से ही संसार बनता है। कलयुग और सतयुग यह हमारी सोच पर आधारित होते हैं। स्वर्ग और नरक हम खुद ही बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा शक्तिमान होती है और परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हैं। आज पूरे विश्व की निगाहें भारत पर है। भारत में ही विश्व गुरु होने की क्षमता है। आपने कहा कि जो धन हमारे घर में आ रहा है वह पवित्र होना चाहिए, तभी हमारा अन्न पवित्र होगा और अन्न पवित्र होगा तभी मन पवित्र होगा। शिवानी दीदी ने कहा कि मनुष्य को सदैव शाकाहारी होना चाहिए। उन्होंने आम जन से शाकाहार को अपनाने को कहा। शुरुआत में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इंदौर जोन की संचालिका हेमलता बहन, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने शुभकामनाएं व्यक्त की। भिलाई जोन संचालिका आशा बहन, नगरपालिका अध्यक्षा रमादेवी गुर्जर, पूर्व मंत्री व मंदसौर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नरेंद्र नाटा और मोटिवेशन स्पीकर शक्तिराज सिंह भी मंचासीन रहे। व्याख्यान सभा का शुभारंभ शिवानी दीदी और मंचासीन सभी अतिथियों ने मंगल दीप प्रज्वलित कर किया। स्वागत उद्बोधन स्थानीय आत्म कल्याण भवन राजयोग साधना केंद्र की संचालिका उषा बहन ने दिया। शिवानी दीदी और अतिथियों का स्वागत ब्रह्म कुमारी हेमा बहन, उर्मिला बहन आदि ने किया। संचालन ब्रह्म कुमारी छाया बहन ने किया। कोई कभी भी कोई भी किसी भी शरीर की आयु में शरीर छोड़ सकता है, अकाले मृत्यु। तो ये है बैटरी कम। तो जब ये बैटरी कम होती है ना आत्मा की शक्ति, तो यहाँ पर संस्कारों में, फिर शरीर के स्वास्थ्य में, फिर रिश्तों में और फिर प्रकृति पर उसका असर दिखाई देता है। सतयुग में प्रकृति कैसी होगी? सतयुग में प्रकृति कैसी होगी? तो बाबा परमात्मा कहते हैं सदा बहार मौसम। ऐसा नहीं कभी इतनी ठंड, कभी इतनी गर्मी, कभी इतनी बारिश, ऐसा नहीं हो सकता। सतयुग में हम स्वेटर पहनेंगे? सतयुग में हम स्वेटर पहनेंगे? नहीं। सदा बहार मौसम, क्योंकि जब आत्मा परफेक्ट होती है प्रकृति सतो प्रधान होती है, क्योंकि नियम है। संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कारों से संसार बनता है। तो अब हमें इस घोर कलयुग से वापस सतयुग लाना है। शांति आज के कार्यक्रम में परमात्मा जो हमें शिक्षाएं देते हैं कि हमें अपने मन को सत्युगी संस्कारों से कैसे भरना है और उसके लिए अपना धन दुआओं के साथ कमाएं, अन्न सात्विक खाएं, घर का बना हुआ खाएं, परमात्मा की याद में खाएं और हर रोज मेडिटेशन अर्थात ध्यान का अभ्यास करें, आध्यात्म की शिक्षाओं को अपने अंदर भरें और कर्म को सबसे पहला महत्व दें कि कुछ भी हो जाए मेरा कर्म श्रेष्ठ होना है। तब हमारे संस्कार सत्युगी संस्कार बनेंगे। हम भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे और हम भारत विश्व गुरु बनकर सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाएगा। उसी पर आज सारी बात थी। शुक्रिया। मंदसौर के अलावा कहाँ आयोजन है आपके? मंदसौर के अलावा अभी चलते हैं।